प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक विशाल रैली करके अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। पीएम ने मेरठ से उम्मीदवार अरुण गोविल के पक्ष में रैली कर जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, मेरठ की इस धरती का देश की अखंडता और एकता से बड़ा रिश्ता रहा है। ये स्वतंत्रता सेनानी वीर मंगल पांडे की कर्मभूमि है। शौर्य की इस धरती से आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और इंडिया अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ रहे हैं। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर तीखे प्रहार किए। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी कार्रवाई से विपक्षी दल बौखला गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव दो खेमों की लड़ाई है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए विपक्षी दलों ने इंडी गठबंधन बना लिया। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरा देश कह रहा है तीसरी बार मोदी सरकार। 4 जून 400 पार। मैंने लाल किले से कहा था यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है, भारत चल पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के संबोधन से पहले सीएम योगी ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है विकास की गारंटी। उन्होंने कहा कि मेरठ का तेजी से विकास हो रहा है, पिछली सरकार ने काम नहीं किया। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी अपनी बात रखी। जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, वो भारत रत्न किसानों की कमाई है। पीएम मोदी अगर नहीं होते तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिलता। जयंत ने आगे कहा कि केंद्र की योजनाओं से आम लोगों को फायदा मिला। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। इस रैली में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी मौजूद नजर आई। कुल 5 लोकसभा सीटों के लिए 23 विधायकों समेत कई लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम की ये पहली रैली थी। 2019 के बाद ये तीसरा मौका है जब वो वेस्ट यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक पीएम को सुनने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग मेरठ पहुंचे। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक का बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ। इस महारैली में विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता शामिल रहे। इंडिया ब्लॉक की रैली में महिला शक्ति का दम देखने को मिला। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या उन्होंने ठीक किया? राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, नेताओं को धमकाया जा रहा है। मैच फिक्सिंग का हवाला देते हुए राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रही है। रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भगवान राम के जीवन का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि सत्ता में बैठे हुए अपने प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाना चाहती हूं कि भगवान राम के जीवन का क्या संदेश था। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे गिरफ्तार किए गए सभी नेता तभी आजाद होंगे जब आप सभी संविधान को थाम लेंगे। अखिलेश ने कहा कि इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि जो हुक्मरान दिल्ली में बैठे हैं वो ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। हमने सुना है कि आज दिल्ली वाले दिल्ली से बाहर गए हैं। गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल को तो आप गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन आप उनकी सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे? रामलीला मैदान से बोली सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता, केजरीवाल शेर हैं, उनको ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान से गरजे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कहा मोदी ने नौजवानों को बेरोजगारी दी, देश में अघोषित आपातकाल।